चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फ्रांस अमेरिका के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे, जहां कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमेरिका की यात्रा से पहले मोदी ने कहा, मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। यह यात्रा भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देगी। महाकुंभ में भारी भीड़ से बिगड़े हालात, संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद। अब तक 43.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सरकार का अनुमान है कि पूरे महाकुंभ में 55 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को दी सीख, कहा सबके पास 24 घंटे है, पढ़ाई न करने का बहाना न बनाए। टाइम मैनेजमेंट सीखे। साथ ही कहा, स्टेडियम में दर्शक 4-6 का शोर मचाते रहते हैं, लेकिन बल्लेबाज का ध्यान सिर्फ बॉल पर होता है। आपको भी ऐसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई डुबकी। अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। भीड़ के चलते संगम स्टेशन बंद करना पड़ा। रक्षा निर्यात इस वर्ष के अंत तक 30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश में रक्षा उत्पादन के वर्ष 2025 के अंत तक 1.60 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना। आपको यमुना मैया का श्राप लगा, इस्तीफा देने पहुंची दिल्ली सीएम अतिशी से बोले एलजी वीके सक्सेना। कहा, सरकार को यमुना की सफाई के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। राहुल गांधी का हिंदू धर्म से हुआ बहिष्कार। जगत गुरु स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित संतों की धर्म संसद में पास किया प्रस्ताव। कहा, 1 महीने के अंदर मांगे माफी। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। वहीं डॉलर के मुकाबले 44 पैसे गिरकर 87.94 पर आया। इससे विदेशी वस्तुएं होगी महंगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही लड़े। दिल्ली चुनाव पर इंडी गठबंधन के नेता ने सुनाई खरी खरी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। राज्य में 21 महीने से हिंसा जारी। दिल्ली को मिलेगा नया चेहरा, दलित पर दांव खेल सकती है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने पर होगा फैसला। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा में बोली, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। महाकुंभ में भूखे प्यासे लोग, कई किलोमीटर लंबा जाम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर उठाई योगी सरकार पर कई सवाल। कहा, प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे और न ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयरो इंडिया 2025 की हुई शुरुआत। तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा। सुखोई ने आसमान में दिखाया करतब, सूर्य किरण से निकले 3 रंग। व्हाट्सएप चलाने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा खतरा, आरबीआई ने जारी की चेतावनी। दरअसल रिजर्व बैंक ने अपने मैसेज में लिखा है कि क्या आपको डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है। व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी शेयर न करें या पैसों का भुगतान न करें। मदद के लिए 1930 पर कॉल करें। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा वनडे 6 लगाने वाले दूसरे बैटर बने। अपनी सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाए। विराट कोहली के 329 इंटरनेशनल कैच पूरे। सोना पहली बार 85,000 के पार। 41 दिनों में 9,206 कीमत बढ़ी। इस साल दाम 90,000 तक जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब को लेकर एक्शन में अरविंद केजरीवाल। कल पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बुलाई मीटिंग। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का दावा, भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। कनाडा की पीएम बनी तो अवैध प्रवासियों को बाहर करूंगी। भारतवंशी रूबी डल्ला बोली, इंडिया से रिश्ते सुधारूंगी, ट्रंप से डील करना जानती हूं। राजस्थान में 33 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होगी गर्मी। भारत आर्थिक इतिहास बनाने की ओर एक बड़ा कदम। $800 बिलियन का निर्यात रहा लक्ष्य। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले बड़ी घोषणा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कई देशों को लगेगा झटका। गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हार की जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। दिल्ली से आचार संहिता हटी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम के बाद जारी किया आदेश। वहीं एलजी ने नई सरकार के गठन तक आतिशी से कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कहा।
प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद अयोध्या में लगा भक्तों का कुंभ। सभी हाईवे हुए जाम। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। दिल्ली में शिया मंत्री बनने की रेस में शामिल विधायक बढ़ा रहे आलाकमान से नजदीकी। संघ के नेताओं की भी कर रहे परिक्रमा। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर हुआ हमला। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण पर लगा आरोप। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के खिलाफ थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवारों ने धनुष बाण मांगा था चुनाव चिन्ह, लेकिन मैंने मना कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में अंगदान देहदान करने वालों को मिलेगा राजकीय सम्मान। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। 40 दिन में मारे 84 नक्सली। इस दौरान 11 जवान भी हुए शहीद। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पहुंची जलेबी। सीएम नायब सैनी बोले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 4 चरणों में होगा शुरू। 4 धाम यात्रा के लिए बन रहा मास्टर प्लान। पुलिस अधीक्षक लोकजीत को बनाए नोडल अधिकारी। झूठ फरेब और धोखाहारा आम आदमी पार्टी पर बरसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार को लेकर भी किया बड़ा दावा। बोले बिहारी व पूर्वांचल वालों को गाली दे रहे थे। पूर्वांचल के लोगों ने केजरीवाल से बदला ले लिया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ खेला। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कमेटी से किया गया बाहर। अजित पवार की हुई एंट्री। जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक सिम कार्ड पहुंचाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 1 साल में 30 आरोपी किए गिरफ्तार। दिल्ली की तरह हिमाचल में भी आपदा सरकार से जनता दुखी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले सीएम सुक्खू हर महीने ले रहे ऋण पर ऋण। मोक्ष पाने के लिए 48 घंटे जाम। दोबारा ऐसा संयोग 144 साल बाद आएगा। प्रयागराज की सड़कों पर ट्रैफिक को लेकर बोली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। पंजाब के पटियाला के कूड़े के ढेर से मिले रॉकेट। एसएसपी बोले इनके सेल में विस्फोटक नहीं। बम स्क्वाड बुलाई। सेना को भी दी सूचना। मणिपुर में सेना ने 8 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। 25 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद किए बरामद। बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को मिली राहत। संसद सत्र में भाग लेने के लिए मिली 2 दिन की हिरासत पैरोल। महाकुंभ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामे। संगम की लहरों में बच्चों के साथ की हंसी ठिठोली। बोले हरिद्वार में भी कुंभ को मनाएंगे भव्य। हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी। ताबो में -10.3 डिग्री पहुंचा पारा। अमेरिका में शरण के लिए भारतीय झूठे हलफनामे दे रहे। अवैध प्रवासियों के बहाने भारत में हमें जाने का खतरा। कोरोना में सब बर्बाद हुआ। प्रयागराज में भारी भीड़ के कारण लाखों श्रद्धालु रोड अरेस्ट। 10 से 15 घंटे सिर्फ गाड़ियों में बैठी रहे। 300 किलोमीटर पहले पुलिस की हिदायत मत जाइए। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में सीबीआई की अगुवाई में बनी एसआईटी ने 4 लोगों को पकड़ा। टेंडर देने के साथ ही शुरू की गई थी गड़बड़ी। जांच में खुलासा। घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए। 30 लाख की रंगदारी मामले में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले मेरा दोस्त है इसलिए झूठे केस में फंसाया। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार की नीतीश सरकार ने बढ़ाई सैलरी। पहले शिक्षकों को प्रति क्लास 1000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति क्लास कर दिया गया। जीआईएस के लिए 2 लाख पौधों से सज रहा भोपाल। 5000 पेंटिंग में एमपी की संस्कृति दिखेंगे मेहमान। सड़क रोटरी पर खर्च हुए 110 करोड़। हरियाणा के 40,000 आईटीआई छात्रों को लगा झटका। सरकार ने खत्म कर दी मुफ्त बस की सर्विस। इन प्रशिक्षकों में 20,000 छात्राएं भी होंगी शामिल। यूपी से नेपाल जाने वालों के लिए गुड न्यूज। लखनऊ से चलेगी डायरेक्ट बसें। परिवहन निगम ने बनाई योजना। आईफा अवार्ड 2025 के लिए पूरा बॉलीवुड। 8 और 9 मार्च को होगा जयपुर में अवार्ड्स। अपनी सिल्वर जुबली को खास बनाने के लिए पहली बार अनोखा ट्रेजर हंट होगा राजस्थान से। प्राइवेट अस्पतालों में अब नहीं होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना पर तकरार। निजी अस्पतालों ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा पत्र। हरियाणा के अंबाला में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर जानलेवा हमला। जेई को सीढ़ी से फेंका। एरिया इंचार्ज को लाठी डंडों से पीटा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बिगड़ी हालत। इलाज के लिए लाया गया दिल्ली। जानकारी के अनुसार सोरेन को सांस लेने में तकलीफ है। मुझे माफ कर दे भद्दे मजाक के बाद शर्मिंदा हुआ मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया। वीडियो बनाकर मांगी माफी। ऑनलाइन पलंग कुर्सी बेचकर 300 करोड़ का बिजनेस। 50,000 कर्ज लेकर शुरू किया काम। आज हर महीने 4,000 ऑर्डर।
महाकुंभ के साथ अयोध्या में अस्थिल रखने भर की जगह नहीं, रामलला के दर्शन को उमड़ा भक्तों का रेला। अहमदाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ा देंगे, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिला धमकी भरा पत्र, जांच में जुटी पुलिस। अब अरब वर्ल्ड को पड़ेगी पाकिस्तान की जरूरत, मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर खतरे का जिक्र कर पाक एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। पंजाब कांग्रेस का दावा, 30 आप विधायक हमारे संपर्क में, केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए, सीएम मान ने कैबिनेट मीटिंग टाली। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री, पकड़े गए एसआई को बर्खास्त करना चाहती है सरकार, आरपीएससी चेयरमैन को भी वीसी से जुड़ने के निर्देश। राहुल फिर जीरो पर बोल्ड, मोदी ने लोकसभा चुनाव की बढ़त वापस छीनी, 5 राज्यों में कांग्रेस सिर्फ 23% सीट जीत सकी। ड्रोन से देखी महाकुंभ का महाजाम, प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर 20 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी, 5 किलोमीटर का सफर 8 घंटे में। यूपी में नाव से शराब तस्करी पहली बार देखी है, घाट से शराब लाते और उस पर बिहार में उतार लेते, 1 लाख में थाना सेट। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा, सुखोई का आसमान में करतब, सूर्य किरण से निकले 3 रंग। 2.5 फुट का दूल्हा, 3.5 फुट की दुल्हन, कुरुक्षेत्र के जसबीर को फेसबुक पर प्यार हुआ, एनआरआई सुप्रीत से जालंधर में शादी की। विनेश फोगाट बोली, मेरी चलती तो सबको नौकरी दिलवा देती, महिला ने कहा था तेरी तो सिफारिश चलेगी, हमारे बालकों को रोजगार दिला दे। हरियाणा के नूहर मेवात के रहने वाले यूट्यूबर मोमिन को संभल पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिंसा का भ्रामक वीडियो अपलोड करने का आरोप। गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे की योजना से सहयोगी देश भी हैरान, मिस्र ने बुलाया आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन। राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तानी यूट्यूबर, नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत में घुसा, कई वीडियो भी किए अपलोड। गुजरात के नडियाड में मिलावटी सोडा पीने से 3 की मौत, पुलिस प्रशासन अलर्ट, फोरेंसिक लैब में भेजे गए सैंपल। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी मुश्किलें, राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 20 मिनट तक भारत इंग्लैंड 1 दिवसीय मैच रुका रहने की वजह से दर्शकों में फिलहाल असंतोष। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रुपया ऑल टाइम लो पर आया, वहीं डॉलर के मुकाबले 44 पैसे गिरकर 87.94 पर आया, इससे विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। सोना पहली बार 85,000 के पार, 41 दिनों में 9,206 कीमत बढ़ी, इस साल दाम 90,000 तक जा सकते हैं। हुंडई इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर सेडान ओरा का कॉर्पोरेट एडिशन किया लॉन्च, सेडान में 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर, E20 फ्यूल और सीएनजी पर भी चलेगी। भारत आर्थिक इतिहास बनाने की ओर एक बड़ा कदम, $800 बिलियन का निर्यात रहा लक्ष्य। व्हाट्सएप चलाने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा खतरा, आरबीआई ने जारी की चेतावनी, कहा व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी शेयर न करें या पैसों का भुगतान न करें, मदद के लिए 1930 पर कॉल करें। तीसरी तिमाही में ओला का घाटा 50% बढ़ा, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी का रेवेन्यू 19% घटा, शेयर आज 2.42% घटा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 10 लाख की छूट का प्रस्ताव रोका, मध्य प्रदेश सरकार का खर्च 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का अनुमान, वित्त विभाग को इस पर आपत्ति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। भारत ने इंग्लैंड को कटक में 4 विकेट से रौंदा, सीरीज पर किया कब्जा, रोहित का विस्फोटक शतक। एमआई केप टाउन ने पहली बार SA20 का खिताब जीता, सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 76 रन से हराया, बोल्ट प्लेयर ऑफ द मैच। विराट कोहली की वापसी से द्विधा में मैनेजमेंट, यह है भारत और इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11। इंग्लैंड की धमाकेदार शुरुआत, चौकों में डील कर रहे बेन डकेत खचाखच भरा है बारामती स्टेडियम। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने दुबई में खरीदा है नया घर, करोड़ों में कीमत। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह को फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, अब फिजिकल एक्टिविटी यानी कुछ जिम और लाइट बॉलिंग शुरू कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपस में भिड़े शोएब अख्तर और हरभजन सिंह, बीच मैदान में एक दूसरे को दिया धक्का। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान में तापमान 33 डिग्री तक पहुंचा, एमपी में ठंड हुई कम, हिमाचल में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी, वहीं फरवरी के आखिरी हफ्ते में गर्मी शुरू। हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी, ताबू में -10.3 डिग्री पहुंचा पारा। यूपी में फरवरी अप्रैल मई वाली गर्मी का होगा एहसान, ठंडी हवाओं की रफ्तार होगी कम।
जम्मू कश्मीर में आज बारिश बर्फबारी की संभावना, 6 इलाकों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा। एमपी राजस्थान में आज से दिन का तापमान बढ़ेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर से ठंड की विदाई। राजस्थान में सुबह शाम सर्दी, दिन में गर्मी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंचा। सीकर, पिलानी, बारां, धौलपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। परीक्षा पे चर्चा, पीएम के स्टूडेंट को सीख, कहा बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, आवाज पर नहीं, उससे सीखे पढ़ाई पर ध्यान लगाना। नीट यूजी में इस साल किया बदलाव, एग्जाम के सेक्शन बी में अब ऑप्शंस सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ट्राई ब्रेकर क्राइटेरिया बदला, दूर के सेंटर नहीं चुन सकते कैंडिडेट। यूपीएससी ने आगे बढ़ाई प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 फरवरी से बढ़ाकर की 18 फरवरी। उड़ीसा में 933 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। ग्रेजुएट और इंजीनियर्स तुरंत करें अप्लाई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख, रात 12 बजे तक करें अप्लाई। 30 सब्जेक्ट में 574 पदों पर निकली वैकेंसी। सेंट्रल बैंक में ऑफिसर्स की 226 पदों पर निकली वैकेंसी। वहीं यूपीएससी सिविल सर्विस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। हरियाणा के 40,000 आईटीआई छात्रों को लगा झटका, सरकार ने खत्म कर दी मुफ्त बस की सर्विस। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों आईफा अवार्ड 2025 के लिए पूरा बॉलीवुड 8 और 9 मार्च को होगा जयपुर में अवार्ड। अपने सिल्वर जुबली को खास बनाने के लिए पहली बार अनोखा ट्रेजर हंट होगा राजस्थान से। रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर किया वल्गर सवाल। यूजर्स बोले, क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी जिंदगी में हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे या फिर आप एक बार उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर के साथ झूमा उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज। बेबी डॉल में सोने दी गाते हुए मंच से उतरी। अल्बर्ट हॉल पर सजे लोक संस्कृति के सतरंगी रंग, बाड़मेर के कलाकारों ने मोहा मन केसरिया, बालम से धरती धोरारी तक मंत्र मुग्ध रहे दर्शक। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझनों भरा रहने वाला है। आपको अपने स्वभाव में कड़वाहट को दूर करना होगा। आप कोई जोखिम भरा काम करने से बचें और आप अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। तुला राशि के जातकों के इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आप कोई फैसला जल्दबाजी में ना ले। आपका कोई कानूनी मामला आपके लिए समस्या बनेगा। पार्टनरशिप में किसी काम को करने से आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आप कुछ नई चीजों की खरीदारी करेंगे। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपका उधार दिया हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। आप कुछ जरूरी फैसले थोड़ा सोच समझ कर लें। आपको किसी की कहा सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप दिखावे के चक्कर में ना आए। बिजनेस को लेकर आपके मन में यदि कोई आइडिया आए तो आप उसे तुरंत आगे बढ़ाएं। किसी बड़े अधिकारी से आपको मिलने का मौका मिलेगा। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा में बोली, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाएं। कांग्रेस की पूर्वाध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जनगणना का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि एनएफएसए सितंबर 2013 में यूपीए सरकार की ओर से लाया गया था। उन्होंने कहा इस कानून को लाने के पीछे देश के हर नागरिक को खाद्यान्न और पोषण मिले, यह सुनिश्चित करना उद्देश्य था। सोनिया गांधी ने कहा कि इस योजना ने देश के लाखों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर कोरोना से मुश्किल दौर में। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के लिए भी यही एक आधार उपलब्ध कराता है। सोनिया ने कहा कि एनएफएसए के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी सब्सिडी के साथ अन्न प्राप्त करने के योग्य है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित है, जबकि इस जनगणना को 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है। सोनिया गांधी ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, लेकिन अब तक इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इसे कब तक कराया जाएगा? सोनिया ने आगे कहा कि बजट आवंटन को देखें तो यह स्पष्ट है कि जनगणना इस साल भी नहीं होगी। उन्होंने जितनी जल्दी संभव हो जनगणना कराने की मांग सरकार से की और कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक भी पात्र व्यक्ति एनएफएसए का लाभ पाने से वंचित रहे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि फूड सिक्योरिटी प्रिविलेज नहीं है, यह मूलभूत अधिकार है। सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार की तरफ से 2013 में लागू किया गया यह कानून देश के 140 करोड़ लोगों की भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। कोविड-19 संकट के दौरान भी इस कानून ने लाखों गरीब परिवारों को भूखमरी से बचाया। उन्होंने बताया कि गांव में 75% और शहरों में 50% आबादी को सस्ते अनाज का लाभ देने वाला यह कानून 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।